कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। Now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true, but it's okay. He's a hero. वो राष्ट्रपति भवन में भी आई, राष्ट्रपति भवन में हमारी पत्नी से बात नहीं की, हमारे से तो उन्होंने थोड़ी सी बातचीत बस ये विश किया। इनसे बहू हर जगह खड़ी हो रही थी, एक बार अपने सास को देखी नहीं अपने आंखों से कि ये कैसी है। पूछना तो दूर की बात है, एक माँ बेटी के रिश्ता का भी उन्होंने ऐसे घृणा से देखा कि एक बार नमस्ते भी नहीं किया। सियाचिन में हुई शहादत की ये वो कहानी है जो कीर्ति चक्र जैसा वीरता सम्मान मिलने के बाद अब एक गंभीर सवाल पर आकर ठहर गई है। सवाल है कि जवान की शहादत पर मिलने वाला पैसा परिवार में किसे मिलना चाहिए, किस अनुपात में मिलना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में देवरिया के रहने वाले शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता का दर्द बेटे की शहादत के करीब 1 साल बाद एक बार फिर छलक कर सामने आया है। कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने कहा है कि उनका बेटा शहीद हो गया और बहू सब कुछ लेकर चली गई। बहू के हिस्से में कीर्ति चक्र और अनुग्रह राशि आई और उनके हिस्से में आई सिर्फ बेटे की तस्वीर। हर जगह खड़ी हो रही थी, एक बार अपने सास को देखी नहीं अपने आंखों से कि ये कैसी है। पूछना तो दूर की बात है, एक माँ बेटी के रिश्ता का भी उन्होंने ऐसे घृणा से देखा कि एक बार नमस्ते भी नहीं किया। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था कि एक बार देखी भी नहीं, जिसको मैं अंशुमान से ऊपर रखा था। और ये भगवान मुझे सांस दिया है, झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं उसको बोलती थी मेरा अंशुमान तो फौज के लिए बना है, वो वहाँ रहेगा, तू मेरे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ मैं रहूँगी, तू मेरा अंशुमान ही है। पर उसने मेरे तरफ देखा भी नहीं। तो मुझे उस दिन सडनली मैं बहुत दुखी थी। यहाँ शहीद कैप्टन के माता पिता गलत हैं या फिर उनकी बहू स्मृति? सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शहादत के बाद सम्मान और मुआवजे पर हक को लेकर एक बहस सी छिड़ गई है। आज टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता का दर्द सुनवाएंगे। जो संगीन आरोप वो अपनी बहू पर लगा रहे हैं उनका आधार बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि एक प्रेम कहानी कैसे सास बहू की कंट्रोवर्सी तक पहुंच गई। असल में ये पूरा विवाद शुरू होता है। He would tell me, I'll die with a brass in my chest, just because I am not gonna die an ordinary death, like nobody would know. माँ बाप ने अपना लाडला बेटा खोया और स्मृति ने सिर्फ 5 महीने के बाद ही अपना पति। मगर जिस स्मृति को प्रेसिडेंट हाउस में देखकर लोग इमोशनल हो गए थे, उसी बहू पर शहीद कैप्टन के माता पिता ने संगीन आरोप लगाकर मुआवजे के मामले में सेना के नियमों में बदलाव करने की मांग कर दी। पहले आरोप जान लीजिए। बेटे की शहादत के बाद बहू भी उन्हें छोड़कर चली गई। कीर्ति चक्र को बहू ने छूने तक नहीं दिया। बेटा शहीद हुआ, उन्हें कुछ नहीं मिला। शहीद कैप्टन के पिता रवि प्रताप सिंह को सुनिए। बहादुर तो किसी व्यक्ति को उसकी परवरिश, उसके माँ बाप और उसके मित्र और उसके गुरु बनाते हैं, तो ये सम्मान आप माता को ग्रहण करने दें और बाकी सारे पैसे आप ले जाएं, हमें बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए कुछ भी। उन्होंने कहा जो हमें सरकार दे रही है हम अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे, आप सरकार से बात करें। और वो राष्ट्रपति भवन में भी आई, राष्ट्रपति भवन में हमारी पत्नी से बात नहीं की, हमारे से तो उन्होंने थोड़ी सी बातचीत बस ये विश किया। और जो सम्मान मिला वो केवल हम देखे उसको, हमने तो हाथ से छूने का भी सौभाग्य हमें नहीं मिला। हमारी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदया से जब ग्रहण किया तब छुआ, और एक बार बाहर निकलते समय फोटो में वो उस दिन से राइट फ्रॉम 4 अगस्त टू टिल डेट वो अपने माता पिता के साथ रह रही हैं। हमारे घर से उनका संबंध बिल्कुल ना के बराबर है, या यूं कहें कि खत्म हो गया। राष्ट्रपति भवन में जब स्मृति को कीर्ति चक्र दिया गया तो उस वक्त शहीद कैप्टन अंशुमान की मां भी उनके साथ थी।
उस वक्त ऐसा लगा जैसे पूरा परिवार एक साथ रह रहा हो। लेकिन शहीद के परिवार वालों की माने तो बीते साल 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में कैप्टन अंशुमान की शहादत हुई थी और उसके 4-5 दिन बाद ही स्मृति उनका घर छोड़कर अपने माता पिता के घर पंजाब के गुरदासपुर चली गई थी। एक जो सिम था जो मेरे पुत्र के नाम पे था और उससे उनकी माता, उनकी बहन, उनके भाई, उनकी पत्नी सब लोग पोस्टपेड सिम यूज़ कर रहे थे और प्राइम सिम एयरटेल का उन्हीं का था। उन्होंने उस सिम से सबको एलिमिनेट किया और सबको पोस्टपेड से प्रीपेड में कर दिया था और उसमें से सबको निकाल करके ख़त्म कर दिया था। एक एटीएम जो इनकी माता जी के पास था, उन्होंने उसको 8 अगस्त को ही, 8 अगस्त या 9 अगस्त को लगभग 4:37 पे ब्लॉक कर दिया था उस नंबर से। मेरे बेटे का जीमेल अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया। ये चीज़ें जब धीरे धीरे जाती रही, उन्होंने धीरे धीरे बात करना भी बंद कर दिया। 6 महीने बीतने के बाद जब 1 फरवरी को, 26 जनवरी को हमारी पत्नी ने कहा कि एक पूजन है बेटा और उसमें पत्नी का होना आवश्यक है, तो घर में हमने आत्मा की शांति के लिए जो पंडितों ने इस धार्मिक मर्यादा के हिसाब से बताया था उसको ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन वो आई नहीं और उसके बाद उन्होंने नंबर भी ब्लॉक कर दिया। जब वो उसमें नहीं आई तो हम उनसे मिलने गए फरवरी में 9 तारीख को, 6 तारीख को, और हम गुरदासपुर में पठानकोट में रुके और वहाँ पे आर्मी के एक अफसर मेश में रुके और वो लोग आए थे, उनसे बातचीत हुआ। तो हमने उनसे पूछा तो उनके पास फिर वही बात था कि हम थोड़ा स्टेबल होना चाहते हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह ने असाधारण बहादुरी एवं त्याग का परिचय देते हुए देश हित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सिर्फ 4 दिन पहले ही कैप्टन अंशुमान की वीर गाथा सुनाई जा रही थी कि कैसे उन्होंने सियाचिन में अदम्य साहस का परिचय देते हुए कई लोगों की जान बचाई। मगर अब 4 दिन बाद मीडिया, सोशल मीडिया में शहीद कैप्टन के माता पिता की व्यथा गूंज रही है और इल्जाम सीधे सीधे उस बहू पर है जिसने न जाने अंशुमान के साथ मिलकर भविष्य के कितने सपने सजाए थे। दोनों को जिंदगी कैसे गुजारनी है इसका 50 साल का प्लान तक तैयार कर लिया था। सुनिए अंशुमान की शहादत से ठीक 1 दिन पहले क्या कुछ हुआ था। Within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be in the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. अंशुमान अब नहीं हैं। उनकी यादों को लेकर देवरिया में उनके माता पिता दुखी हैं, तो गुरदासपुर में मौजूद पत्नी स्मृति का दुख भी समझा जा सकता है। शादी के सिर्फ 5 महीने बाद ही अंशुमान और स्मृति की कहानी का ट्रेजिक अंत हो गया। लेकिन इस कहानी की शुरुआत बेहद खुशगवार थी। उस पल का जिक्र आने पर आज भी स्मृति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जब वो पहली बार अंशुमान से मिली थी। We met on the first day of college and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance
For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.